दोस्तों, क्या बजट 2024 के बाद बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्पेशली एनआरआई, ओसीआई होल्डर या नॉन रेसिडेंट? बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और बजट 2024 के बाद एक एक टॉपिक पे, स्पेशली कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि क्या इम्पैक्ट आया है। उसी कड़ी में आज वीडियो है 54 ईसी के ऊपर और इसकी मैंने 3 वीडियो बनाई है दोस्तों। आज 54 ईसी के बारे में बताऊंगा। एक वीडियो बनाई है कि 54 ईसी ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। एक वीडियो बनाई है कि क्या बॉन्ड में ना लेके अगर मैं किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मुझे बेनिफिट कहाँ है। मैंने उसमें कंपैरिजन दिखाया है कि भैया 5 साल की लैंड लूंगा, 10 साल की लैंड लूंगा, एप्रिसिएशन 25%, 50%, और इसमें दोनों की रिटर्न ऑफ इनकम दिखाई है कि फ़ायदा कहाँ है। बहुत यूजफुल वीडियो है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो जैसी आए आपके पास मैसेज आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। 54 ईसी बॉन्ड आरईसी के आफ्टर बजट 2024 इस समय सिर्फ और सिर्फ आरईसी के बॉन्ड हैं, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। किसको मिलेगी? सबसे पहली बात, सभी एसएससी को मिलती है बेनिफिट ये वाला। यानी कि इनकम टैक्स के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो जो लैंड, बिल्डिंग या दोनों हैं, किसी तरह की भी लैंड है आपकी, अर्बन एग्रीकल्चर है, रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, आप बॉन्ड ले सकते हो। कोई भी बॉन्ड ले सकते हो, चाहे आप इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स के अंदर नॉन रेसिडेंट, नॉट ओडी रेसिडेंट, एनआरआई, कंपनी, एचयूएफ, एलएलपी, ट्रस्ट, कोई भी है जिसने लैंड बेची हो या बिल्डिंग बेची हो या दोनों बेचे हो। लैंड बिल्डिंग इकट्ठी भी हो सकती है। कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, अर्बन है, इंडस्ट्रियल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर इनमें से कोई भी एसएससी हो और आपकी असेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स मतलब 2 साल का गैप होना जरूरी है, 2 ईयर। जब आपने खरीदी और बेची उसमें चेक कर लें कि क्या मेरे 2 साल पूरे हो गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, यहाँ गेन नहीं लिखा हुआ। इसलिए अगर आपकी एक बिल्डिंग है, बिजनेस की असेट्स है और आप उस पर डेप्रिसिएशन लेते हो तो बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा क्या आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर वो असेट्स आपकी 2 साल से ऊपर हो चुकी है तो उसे क्या कहा जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो आप अगर बिजनेसमैन है, डेप्रिसिएशन लिया है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है आपके पास या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप अगर वो असेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, 2 साल हो चुके हैं लिए हुए बेचने के बाद, तो आप 54 ईसी की बॉन्ड ले सकते हो। बड़ा टेक्निकल पॉइंट है ये। लोग सोचते हैं कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ना, यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है। तो डेप्रिशिएबल असेट्स भी जिसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है हमेशा, उसमें भी बेनिफिट आप ले सकते हो इस बेस पर। ठीक है, मैक्सिमम कितना फायदा होगा आपको कैलकुलेशन भी दिखाई है मैंने अगले पेज पे। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 50 लाख के बॉन्ड ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको 50 लाख का फायदा हुआ, आपने 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिए, टैक्स क्या हो गया? 0/सन्नाटा। तो 50 लाख ले सकते हो। हर साल आप इसका बेनिफिट ले सकते हो 50 लाख का। इस साल जमीन बेची, 50 लाख के बॉन्ड ले लिए। अगले साल जमीन बेची, 50 लाख के बॉन्ड ले लिए। फिर अगले साल जमीन बेची, 50 लाख के बॉन्ड ले लिए। कहीं भी इसमें मना नहीं है। इसलिए कहता हूं ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है। लाइक कर दो वीडियो किसी बात पे। कौन से बॉन्ड मिलेंगे दोस्तों? आरईसी के बॉन्ड है, 5 साल के लिए मिलते हैं, लॉक इन पीरियड। यानी कि वो आपने जब बॉन्ड ले लिए तो फ्रीज हो जाएंगे, आप उसको किसी भी कीमत पर रिडीम नहीं कर सकते जब तक आप जिंदा हो। आप बॉन्ड लीजिए, उसमें अपने नॉमिनी अपने बच्चों को बना दीजिए, 5 साल बाद पैसा आएगा। जब वो पैसा आएगा वो टैक्सेबल नहीं है, ध्यान रखना। 50 लाख के आपने बॉन्ड ले लिए, 5 साल बाद आपके पास 50 लाख ही आएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो हर साल आपके अकाउंट में आता रहता है। तो जब 5 साल बाद पैसा मिलेगा उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। एक और प्रैक्टिकल बात, इंटरेस्ट रेट क्या है? 5.25 मिलता है हर साल, एवरी ईयर आपके अकाउंट में आ जाएगा। ईसीएस होती है, डेट फिक्स होगी, आपके अकाउंट में वो आ जाएगा, टैक्स लगेगा। अब आप बोलेंगे 5.25 तो बहुत कम है। मेरी कैलकुलेशन देखना दूसरे पेज पे, ये ब्रह्मास्त्र है। आज की डेट में भी जब 20% था तब भी मैं कहता था और आज भी कह रहा हूं कि बॉन्ड हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कैलकुलेशन में देखना, दिखाऊंगा जब मैं। टाइम लिमिट कितनी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो लोग गलती करते हैं, 6 महीने के टाइम के अंदर लेना है डेट ऑफ सेल से।
दोस्तों बाकी जगह लिखा हुआ है 2 साल, 3 साल, 1 साल, यहाँ लिखा हुआ है 6 महीने, लेकिन फ्रॉम डेट ऑफ सेल से है, तो 6 महीने डेट ऑफ सेल से जरूर काउंट कर लें। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब भी आप प्रॉपर्टी बेचें तो आपको 6 महीने से पहले पहले ही, जब भी आप बेचें उसकी डेट देख लें, 6 महीने के अंदर अंदर बॉन्ड खरीद लें, तभी आपको बेनिफिट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 2 दिन बचे हुए हैं, आपने चेक काटा, आपने फॉर्म भर के दे दिया और 7वें महीने में जाके आपको बॉन्ड का सर्टिफिकेट मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिम्मेदारी थी, आपने चेक काट दिया है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म 6 महीने के अंदर अंदर आपने जमा करा दिया है, आपके पास रिसीव मिल गई है, आपका काम खत्म, आप बेनिफिट ले सकते हो। फिर आपको बॉन्ड कब मिल रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट कब आ रहा है, आपके डिफ्लेक्ट कब हो रहे हैं डीमैट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अकाउंट से चला गया, आपकी जिम्मेदारी जो थी पूरी कर दी, खत्म बात, प्रैक्टिकल बात। अब एक कैलकुलेशन जरूर समझ लीजिए, बजट 2024 से पहले 22 तारीख तक का मैंने ले लिया, और बजट के बाद क्या होगा वो भी मैंने बना लिया। 2 केस बना दिए मैंने ये आपके लिए। उर्वशी जी ने फाइनेंशियल ईयर 3-4 के अंदर एक लैंड खरीदी थी, इंडस्ट्रियल लैंड मुंबई में। उन्होंने कहा था स्टूडियो बनाऊंगी मैं, अपना फिल्म मिल में बनाऊंगी मैं, लेकिन उनको लगा बड़ा बनाना था, तो कह रही बेच के बड़ा ले लेती हूँ इंडस्ट्रियल का। 3.5 करोड़ का सेल हो गया उनका वो। अब मैंने 2 डेट मान लेता हूँ कि 22 को बेचा, 23 को बेचा। 22 मतलब बजट से पहले और 23 बजट या बजट के बाद। इसकी जब मैं कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन निकालूंगा, अगर उर्वशी जी 22 तारीख को बेचती तो मेरा ये 50 लाख का काम गया, 53 लाख का, 53 लाख का इंडेक्सेशन हो जाएगा, डिवाइड बाय 113 इंटू 363, तो मेरा 1 करोड़ 70 लाख की मेरी कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन आ गई, जो मेरे को अलाउ है 22 तारीख तक, चाहे वो रेसिडेंट हो या एनआरआई हो। 22 तारीख तक तो प्रोविजन लगेंगे पुराने वाले। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, 1 करोड़ 80 लाख रुपए की। अगर मैं 3.5 करोड़ में से 170 माइनस करूंगा तो 180 की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इसके अंदर, जो उनको इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, ध्यान रखना ये इन्वेस्टमेंट किस केस में है, 54 के अंदर। 54F में करेंगी तो पूरा करना पड़ेगा 3.5 करोड़। अगर बॉन्ड लेना है तो बॉन्ड के अंदर नेट कैपिटल गेन ही इन्वेस्टमेंट करना होता है। तीनों में फर्क है, वीडियो को ध्यान से देख लेना तीनों बाकी भी। अगर चाहे उर्वशी जी 22 तारीख को बेच के इसके ऊपर टैक्स पे करना चाहे तो कितना टैक्स पे करेंगे, 20%। इसके ऊपर 35,94,000 रुपये का टैक्स पे कर देंगे। फिर मेरे से बात हुई उर्वशी जी की, मैंने बोला आई एम अ बिग फैन मैम, मैं आपका टैक्स बचा सकता हूँ। उन्होंने क्या कर सकते सचिन जी, मैंने बोला मैडम एक काम करिए 54 इसी के अंदर आप 50 लाख के बॉन्ड ले लीजिए। उन्होंने कहा वाह वेरी गुड सचिन जी। उसने कहा अभी भी 1 करोड़ 80 लाख रुपए ही है, आपने 50 लाख ही तो लगवाया है, अब बचा है। मगर मैडम आप 54 और 54F के अंदर 1 करोड़ 30 और लगा दीजिए, जहाँ कहीं भी आप कुछ लेने जा रही हैं रेसिडेंशियल हाउस अपने घर के लिए बॉम्बे में, तो पूरा 1 करोड़ 80 लाख रुपए मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर ये 54F होता, मान लीजिए ये लैंड होती, मैं घर मान के चल रहा हूँ इसको, इस केस में 54 में अगर लैंड होती तो फिर क्या करते, फिर आपको 3.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना था। 50 लाख के बॉन्ड लेती यहाँ पे 54 इसी में उर्वशी जी, और फिर 3 करोड़ रुपए का घर लेती 54F के अंदर, क्योंकि दो एग्जम्पशन एक साथ भी आप ले सकते हो। एक और प्रैक्टिकल बात, ऐसा नहीं है 54 हर साल ले सकते हो, 54 के साथ 54 EC हर साल ले सकते हो, 54 EC के साथ 54 ले सकते हो, 54F भी ले सकते हो, तीनों भी ले सकते हो कुछ कंडीशन के साथ। क्योंकि 54F में घर ले रहे हो तो 54 तो लगेगा नहीं। थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज का कि आप कंबाइंड 1 साल के अंदर बेनिफिट दोनों प्रोविजन का ले सकते हो। अब मैं आता हूं बजट के बाद, आफ्टर 22/7/2024, यानी कि 23 तारीख को प्रॉपर्टी बेची या 23 के बाद कभी भी बेचती है सेम प्रॉपर्टी, वही इंडेक्सेशन मैंने निकाली दिया इसका, यहाँ पे रहेगी कॉस्ट की कॉस्ट सेम, क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट बजट के बाद बंद कर दिया मैडम ने। अच्छा खासा एक आदमी की वैल्यू, आदमी नहीं और बोलूंगा उर्वशी जी को, तो 1 करोड़ 70 थी, यहाँ पे आपने 53 लाख ला दिया। मतलब हम कह रहे हैं हम विकसित देश बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, कैसे बनेंगे, हमारे 1 करोड़ 70 की वैल्यू को आपने 53 लाख ही कर दिया। चलो टैक्स रेट तो कम कर दिया मान लिया, लेकिन जुमलेबाजी है वो। अब जब माइनस करूंगा मैं, इन्वेस्टमेंट करनी है 2 करोड़ 97 लाख रुपए की, क्यों 350 में से 53 लाख ही माइनस होगा, 2 करोड़ 97 लाख रुपए मेरे पास आया, जो मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, टैक्स बचाना है। या तो मैं टैक्स जमा कर दूं 37,12,000 12.5% के हिसाब से। अब यहाँ पे एनआरआई के पास ऑप्शन नहीं, कोई भी मान लो ये एनआरआई होती उर्वशी जी तो वो तो टैक्स जमा करती। यहाँ पे उर्वशी जी के पास एक ऑप्शन है कि मैं इंडेक्सेशन के बाद 35,94,000 जमा करूँ या 37 जमा करूँ। तो यहाँ पे उर्वशी को फायदा क्या हो गया, अगर उर्वशी जी 22 तारीख के बाद बेचती तो 35 लाख टैक्स पे करती। लेकिन अगर उर्वशी जी नॉन रेसिडेंट होती तो उनके पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि विच एवर इज लोअर,
एनआरआई के केस में यही जमा करना पड़ेगा एनआरआई को। ये प्रोविजन में चेंजेस आया, ध्यान रखना। दो जो वीडियो बनाई है मैंने पीछे, उसमें मैंने बताया है, यहाँ फिर बता दिया। अब मैंने उर्वशी देखा, उर्वशी जी आपका 2,97,00,000 रुपये का कैपिटल गेन आ रहा है, आप 35 लाख रुपए टैक्स पे करोगी, क्योंकि इस केस में तो यही टैक्स बनेगा इनका, बाद में बेचती हैं तो। 50 लाख क्या बॉन्ड ले लीजिए, 2,47,00,000 रुपये, क्योंकि 297 में से 50 लाख गए तो 2,47,00,000 बचा भी। आप इससे एक घर ले लीजिए या जमीन लेके घर बना लीजिए, आपका टैक्स क्या हो जाएगा, 0। ये है दोस्तों, ये कैलकुलेशन दो है। अच्छा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं आपको, जनरल क्या होता है इसके अंदर। आप डीमैट में भी अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट है, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, वो देख लेना याद से। जो आरएसी बॉन्ड है दोस्तों, वो 10,000 रुपये का एक बॉन्ड मिलता है। तो जब आप 50 लाख के बॉन्ड लोगे तो 50 लाख डिवाइड बाई ये करके उसके हिसाब से बॉन्ड मिलेगा, यानी एक बॉन्ड 10,000 रुपये का है, 2 बॉन्ड 20,000 के हो गए। अगर आप 1 लाख रुपये का कुछ लेना चाह रहे हो, मान लो 1 लाख का गेन आया और 1 लाख का लोगे, तो आपको कितने मिलेंगे, 10 बॉन्ड, उस पर लिखा हुआ होता है। मैं एक बार आपको जो बॉन्ड मिलते हैं ना, ऑनलाइन अप्लाई करते हो या मैनुअल अप्लाई करते हो, दोनों बॉन्ड दिखा देता हूँ एक बार। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ आरएसी लिमिटेड, ये बॉन्ड की कॉपी मिलेगी, बॉन्ड का सर्टिफिकेट नंबर मिलेगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट की डेट मिलती है कि 31 जनवरी 24 का है, अभी भी का है। डेट ऑफ मैच्योरिटी जो 5 साल के लिए होते हैं, ये भी लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है सेक्शन 54 EC, ये सीरीज भी लिखी हुई है। इंटरेस्ट रेट 5.25% भी लिखा हुआ है। फोन नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ उर्वशी रौटाला। उर्वशी रौटाला जो हीरोइन है उसका मैंने लिया है ये दोस्तों। नंबर ऑफ बॉन्ड देखिए लिखा हुआ है 430, यानी कि 430 बॉन्ड मिले हैं, 10,000 रुपये का एक बॉन्ड है, उसी हिसाब से ही मिला है। यहाँ पे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल होती है, जिसमें आपका ईयरली जो इंटरेस्ट है वो आएगा। ये मैनुअल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ऑनलाइन लेते हैं डीमैट वाला। दोस्तों ये है आपका जो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो डीमैट के थ्रू। देखिए आरएसी लिमिटेड है और लिखा हुआ है आरएसी 54 EC कैपिटल गेन एग्जाम्पशन बॉन्ड। एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे नाम आएगा, पैन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। देखिए एक चीज़ दिखा दूँ, बॉन्ड अलॉटेड 50 बॉन्ड मिले हैं, यानी कि 10,000 का एक बॉन्ड होता है, टोटल 5 लाख के आपको बॉन्ड मिले हैं। ये आपको मिल जाएगा। मैच्योरिटी की डेट इसमें लिखी हुई है 31/5/29, यानी कि ये भी अभी अप्लाई करा है। देखिए 31 मई 2024 का है। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो आपने बॉन्ड देख ली दोनों कि कैसे बॉन्ड मिलते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दिया है, मन करे दोबारा देख लेना। सिर्फ नेशनलाइज बैंक से मिलते हैं दोस्तों, हालांकि कुछ बैंक और भी ऑथराइज है, HDFC भी ऑथराइज है, आप HDFC से बात कर सकते हो, लेकिन सिलेक्टेड ब्रांच है। आपको नेशनलाइज बैंक जाना पड़ेगा, पैन कार्ड ले आना अपना, आधार कार्ड ले आना है, 2 फोटो ले आनी है, एक अपनी पूरी चेकबुक ले जानी है। क्या होता है चेकबुक से, आपने चेक काटा गलत हो गया, दूसरा चेक काटा गलत हो गया, तो अपनी चेकबुक पूरी ले जाएं और किसी भी ब्रांच में चले जाएं। वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट खोलना मैंडेटरी नहीं है। अगर बोले अपना बैंक अकाउंट खोले हो तो वो पर्सनल बोल रहा होगा। आरएसी बॉन्ड के लिए किसी भी नेशनल बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवाना। कैपिटल गेन अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई लोग क्या करते हैं, मान लो आपका मन है कि मुझे बॉन्ड ही खरीदने हैं, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट नहीं खोलना। बॉन्ड लेने की कंडीशन में सेक्शन 54 EC के अंदर कैपिटल गेन अकाउंट खोलने की कोई भी स्कीम नहीं है। ध्यान रखें, अपना पैसा कभी भी कैपिटल गेन अकाउंट में जमा ना कराएं अगर आप बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। 6 महीने टाइम है आपके पास। पेमेंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बॉन्ड पेपर नहीं। मैंने पहले बता दिया इस चीज़ को कि आपने पेमेंट कर दी 6 महीने के अंदर, किसी वजह से आपका फंस गया है, बॉन्ड नहीं आ पा रहा, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये रही मेरी एक और वीडियो जो मैंने बनाई है ना, कैपिटल गेन टैक्स आफ्टर बजट 2024 सीरीज। इसी के अंदर वीडियो पड़ी हुई है और आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको प्रैक्टिकल बातें बताता है, साथ में सारे कमेंट्स के ऑलमोस्ट मैं रिप्लाई करता हूँ प्रैक्टिकल वे में, जो आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाइव भी आता रहता हूँ। तो लाइव आऊँगा, आपको क्वेरी पूछनी है आप मेरे से डायरेक्ट क्वेरी भी पूछ सकते हो। और जितना हो सके इस वीडियो को दोस्तों शेयर करें। NRI जो नॉर्मल लोग हैं, इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं कि 54 EC का बेनिफिट मिलना बंद हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ कैलकुलेशन में फ़र्क आया है, नो डाउट, जैसा कि मैंने कंपेरिजन में बताया था। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।